चलती हैं और चीजें ऐसे ही आगे बढ़ती हैं भारत में और प्रदेश में, ये हम सब जानते हैं। तो विधायक जी ने ये बात साफ कही, ये मुझे अच्छा लगा। अक्सर हमने देखा है मिश्रा जी कि राजनेताओं की वृत्ति होती है कि वो ऐसी बात करते हैं जैसे वो तुरंत काम हो गया। यहाँ पर विधायक जी को मैं क्रेडिट दूंगा, उन्होंने दो टूक साफ बात कही कि उन्होंने अपनी ओर से प्रयास शुरू किया और ये प्रयास रंग लाने में समय लग सकता है, लेकिन ये प्रयास रंग लाएंगे ऐसा विश्वास उनको है और उनका विश्वास हमें क्योंकि वो इस सारे प्रक्रम को आज लीड कर रहे थे और बात को पहुंचाने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। मुझे आशा जगी है आज की घटना के बाद कि चीजें आगे बढ़ेंगी और अपने अंजाम तक पहुंचेगी, लेकिन एक कॉशन का राइडर मैं इसमें और लगा देना चाहता हूं, चाहे वो हमारे शिक्षा मित्रों के लीडर हो शुक्ला जी या विक्रम सिंह जी हो या विधायक जी हो, इस विषय को अगर लगातार परस्यू नहीं किया गया, अगर रोज इस पर चर्चा नहीं हुई, अगर रोज इन संदेशों को आगे तक नहीं पहुंचाया गया, तो ये प्रयास सफल नहीं हो पाएगा, ऐसा मेरा स्पष्ट मत है। इसलिए इसको रोज परस्यू करना पड़ेगा, इस पर रोज समीक्षा करनी पड़ेगी, इस पर रोज विचारों का आदान प्रदान करना पड़ेगा और तब जाकर ये गाड़ी अपने स्टेशन पर पहुंचेगी। बहुत तो आपने एक शानदार बात कह दी। पहले विधायक जी का एक कमेंट ले लूं, फिर विक्रम सिंह की बात सुनूंगा। विधायक जी बड़ी साफ शब्दों में राजेंद्र सर ने कह दी, अपनी बात पूरी रख दी। क्योंकि टीवी के जो पत्रकार हैं वो दिनों रात इन्हीं सब मुद्दों में रहते हैं। उन्होंने कहा कि विधायक जी की बात के पीछे रहस्य दिख रहा है काम कराने का। लोग तो बहुत आते हैं, हम भी 2 मिनट में पढ़ लेते हैं और मुझसे शायद टेढ़े सवाल भी, आपको भी उम्मीद है, हम तो घुमा घुमा के टेढ़े सवाल इतने पूछ लेते हैं कि जवाब नहीं होते उनके। लेकिन मेरा मकसद होता है कि जब कोई व्यक्ति साथ चलने को तैयार है तो फिर उसे ज्यादा पिन मत चुभोइए कि वो दूरियां बढ़ाना शुरू करे। कोई साथ चले तो उसे पुचकारिए, उसे सम्मान दीजिए, वो हमारे साथ चल पड़े। आप साथ चले, उससे ज्यादा तीव्र गति से मैंने प्रयास किया कि आपका सम्मान बढ़े, आपके साथ लोग जुड़े। शिक्षक प्रकोष्ठ के आप नेता हैं तो पूरे प्रदेश के शिक्षक आपको नेता माने। समस्या जरूरी नहीं है कि अभी पैरासीटामोल आपके पास नहीं है कि फीवर चढ़ गया है तो मैं पैरासीटामोल दे रहा हूं, उतर जाएगा घर जाके। न पैरासीटामोल वाला ये काम है, ये काम हाई एंटीबायोटिक का है। और उस दौर में मरीज है जब सीधा सीधा वेंटिलेटर पर पहुंच चुका है और वेंटिलेटर पे पहुंचे मरीज को वापस लेना अथक प्रयास के बाद रजिस्टर यहाँ कहाँ धरा गया? तो विधायक जी वेंटिलेटर पे पहुंचे मरीज को ऑक्सीजन हटवाने में जो भूमिका निभाई है, जल्दी से उसे जनरल वार्ड में शिफ्ट कराने का प्रयास कीजिए ताकि उसके परिजन समझे अब हम खतरे से बाहर हैं। देखिए मिश्रा जी, मैं अकेला नहीं हूं, ना मैं अकेला ये प्रयास कर रहा हूं। पार्टी ने मुझे जिम्मेदारी दी है और मेरी पार्टी के वॉइस कम आ रही है विधायक जी, थोड़ा नजदीक आइए, वॉइस कम आ रही है, थोड़ी सी नजदीक आइए। हाँ, तो ये माइक बंद कर दीजिए, जिसका बुलवाना हो उसी का माइक खोलिए, बाकी का बंद कर दीजिए। तो साइड की आवाज बंद कर रहा था, शुक्ला जी ने खोल दिया जी। हाँ, वहां को आपस की आवाज। तो मैं कह रहा था कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरा जो ये प्रयास है ये पार्टी की नीति के अनुसार है। माननीय धर्मपाल जी जो हमारे प्रदेश महामंत्री संगठन है, उन्होंने, मैंने माननीय शुक्ला जी को और इनको मिलवाया था उनसे, महामंत्री जी से, और उन्होंने फिर संजय प्रसाद जी को भी फोन किया था इनके विषय को लेकर। तो हमारा संगठन, हमारी पार्टी भी इनके साथ है और हम सब मिलकर चाहते हैं कि ये चीजें हल हों। विषय देखिए, कोई इंडिविजुअल व्यक्ति लड़ रहा होता है तो उसकी पावर कम होती है और पार्टी लड़ रही है तो उसका पावर ज्यादा होती है। तो इसीलिए पार्टी की इच्छा है कि समस्या हल होनी चाहिए और वैसे भी सरकारें होती ही जन कल्याण के लिए हैं। और मैंने तो अधिकारियों से ये भी कहा कि हम केवल नियमों को फॉलो करने के लिए नहीं होते, नियम बनाने के लिए होते हैं। तो नियम यदि कोई थोड़ा बहुत इधर उधर है तो तोड़ मरोड़ कर ठीक करे जाए और इनका जो है समस्या कैसे हल होगी इस पर काम करिए। सरकार नियम बनाने के लिए होती है, हम सब नियम बनाने के लिए आए हैं, नियम केवल फॉलो करने के लिए नहीं आए। तो धीरे धीरे चीजें ठीक हो रही हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी भी मन से चाहते हैं, अन्यथा ये विषय आगे नहीं बढ़ता। और जैसे उस दिन एक वो शाही जी बोल गए थे, आपको ध्यान में आ गया होगा विषय, यदि ऐसा कुछ होता तो आनंद फानंद में घोषणा कर दी गई होती। ऐसा तो नहीं किया ना। जो करेंगे वो काम परिपक्वता के साथ करेंगे कि वित्त विभाग की भी सहमति हो जाए,
गोपन की हो जाए, कैबिनेट से मंजूरी लेकर कैसे कैसे करना है वो सब चीजें तय करके आगे किया जाएगा। क्या वित्तीय भार होगा, क्या व्यवस्थाएं होंगी आगे। अब ऐसा तो है नहीं कि ये डिमांड अंतिम डिमांड होगी, इसके आगे डिमांड होगी, ऐसा तो है नहीं। तो अब कोई भी उपलब्धियां हो, जैसे आपकी मांग बढ़ती जा रही है, परिस्थितियां बढ़ती जा रही हैं। आप देखो अभी आपके संदेश तो तमाम आ रहे होंगे। कोई कहेगा जी नियमित करिए, कोई कहेगा समान काम का समान वेतन करिए, कोई कहेगा 69,000 दीजिए, कोई कहेगा ये करिए ये करिए। ये अनंत है, ये कोई नहीं कि भाई अभी हो जाएगा तो फिर अंत में कोई मांग नहीं होगी, ऐसा नहीं है। एक मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा जिससे इनका भी विषय धीरे धीरे आगे बढ़ता रहे और सरकार पर भी ऐसा अतिरिक्त भार ना आए कि जिससे वो झेल ना सके। कठिनाई क्या है जिसे लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि जो इनके जो पदों पर इनको रखा गया था शिक्षा मित्रों को, वो पद मुक्त हो गए। उनके सापेक्ष तो शिक्षकों का चयन होना है, प्राइमरी के शिक्षकों का। अब ये हो गए अतिरिक्त। ये यदि शिक्षा मित्र उन पदों के सापेक्ष होते तो सरकार की नीति में रहते, सरकार पर अतिरिक्त बोझ नहीं आता। अब ये अतिरिक्त है, उस विषय में उसमें नहीं आ रहे। जो स्वीकृत पद है, स्वीकृत पदों के सापेक्ष नहीं है। तो इसलिए सरकार को भी देखना पड़ता है कि हम वित्त कहाँ कहाँ लगा रहे हैं और वो कितना अधिकृत है। ये थोड़ी कठिनाइयां सरकार की हैं, वो हमें भी समझने की आवश्यकता है कि पहले जब ये समायोजन हुआ था तो उन पदों के सापेक्ष हुआ था जो पद खाली हुए हैं, और उन खाली पद